नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित मावी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है, रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाते हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास माता पिता कभी नहीं सिखा पाते। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसों की चिंता से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, तो ये किताब आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। चैप्टर 1, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे। पहले थे उनके असली पिता पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, PhD तक की पढ़ाई की थी। वे मानते थे कि मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और लाइफ सुरक्षित हो जाएगी। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता रिच डैड, जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन पैसों की समझ बहुत गहरी थी। वो एक सफल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे। दोनों ही पिता रॉबर्ट को सलाह देते थे, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड कहते थे, पैसा सब बुराइयों की जड़ है। पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो और सुरक्षित रहो। घर सबसे बड़ा निवेश है, जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। पढ़ाई करो ताकि कंपनियां खरीद सको। घर एक लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट नहीं। जोखिम उठाना सीखो, तभी अमीर बन सकते हो। दोनों पिताओं की सलाहें सुनकर रॉबर्ट उलझ जाते थे, लेकिन यहीं से उन्हें पैसों की असली शिक्षा मिली। पहला सबक, सोच का फर्क। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड उन्हें सिखाते थे, सोचो मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि सोच का था। पहला वाक्य दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा वाक्य दिमाग को सॉल्यूशन खोजने पर मजबूर करता है। यही अमीर और गरीब की मानसिकता का सबसे बड़ा फर्क है। मुख्य संदेश, हमारे विचार हमारी वित्तीय स्थिति तय करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसे कमाने मुश्किल है, तो ये हमेशा मुश्किल रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि रास्ता निकल सकता है, तो रास्ता निकल ही जाएगा। दोस्तों, अगले पार्ट में हम बात करेंगे लेसन 1 और लेसन 2 के बारे में, जहां से असली फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू होती है। अगर आपको ये शुरुआत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा विचार सबसे पावरफुल लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने बचपन में ही ये महसूस किया कि उनके परिवारों में पैसा हमेशा चिंता का कारण रहता था। पुअर डैड हमेशा कहते थे, कड़ी मेहनत करो, नौकरी पाओ और तनख्वाह लो। रिच डैड कहते थे, नौकरी पैसे के लिए मत करो, बल्कि सीखने के लिए करो। पैसे को तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। कहानी का मोड़। 10 साल की उम्र में रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड से कहा कि हम भी अमीर बनना चाहते हैं। रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान में बहुत कम पैसों पर काम पर रखा। कुछ हफ्तों बाद दोनों परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें बहुत कम मेहनताना मिलता था। रिच डैड ने समझाया, देखो, ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरते हैं। डरते हैं कि अगर नौकरी नहीं होगी तो बिल कैसे भरेंगे, खाना कैसे मिलेगा। यही डर उन्हें गुलाम बना देता है। लेकिन अगर तुम सीख जाओ कि पैसा कैसे काम करता है, तो तुम कभी गुलाम नहीं बनोगे। सीख, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे सिस्टम और निवेश बनाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा तनख्वाह और नौकरी के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेसन 2, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। पुअर डैड का मानना था कि डिग्री और कॉलेज ही सफलता की कुंजी है, लेकिन रिच डैड का कहना था, अगर तुम्हें पैसों की भाषा नहीं आती, तो चाहे तुम कितने भी पैसे कमाओ, वे तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। एसेट और लायबिलिटी का फर्क।
रिच डैड ने रॉबर्ट को सबसे बड़ा सबक दिया। अमीर लोग संपत्तियां, एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज को संपत्ति समझ लेते हैं। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी एसेट, क्योंकि हर महीने इनकम देती है। अपनी रहने की कोठी लायबिलिटी, क्योंकि टैक्स, मेंटेनेंस और ईएमआई खाती है। क्यों जरूरी है ये समझ? रॉबर्ट ने देखा कि मिडिल क्लास लोग जैसे ही थोड़े पैसे कमाते हैं, वे नई कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी प्रगति है, लेकिन असल में ये सब लायबिलिटीज होती है जो धीरे धीरे उन्हें कर्ज में डुबो देती है। दूसरी ओर, अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, और उन्हीं एसेट से निकले पैसे से लक्जरी सामान खरीदते हैं। सीख, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की भाषा समझना जरूरी है। अमीर बनने और गरीब रहने का सबसे बड़ा फर्क यही है कि कौन एसेट बनाता है और कौन लायबिलिटी। पार्ट 2 का मुख्य संदेश। नौकरी पैसों के लिए मत करो, नौकरी करो सीखने के लिए। डर और लालच इंसान को पैसों का गुलाम बना देते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन हर किसी के लिए जरूरी है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझ लो, यही अमीर और गरीब का असली भेद है। दोस्तों, अगले पार्ट में हम बात करेंगे लेसन 3 और लेसन 4, जहां रॉबर्ट बताते हैं कि अपने काम से काम रखो और टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत को समझना क्यों जरूरी है। अगर आपको यह हिस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से एसेट और लायबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेसन 3, अपने काम से काम रखो। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को हमेशा यही सिखाया। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ नौकरी पर मत टिके रहो, अपना खुद का काम खड़ा करो। पुअर डैड की सोच। पुअर डैड हमेशा कहते, अच्छी नौकरी लो, पेंशन और बेनिफिट्स पर भरोसा रखो। उनके हिसाब से कंपनी ही सुरक्षित जीवन दे सकती है। रिच डैड की सोच। रिच डैड कहते, नौकरी जरूरी है, लेकिन असली अमीरी तब है जब तुम्हारे पास अपना बिजनेस या ऐसे एसेट्स हो जो इनकम लाए। उन्होंने समझाया कि नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन नौकरी से जो कमाते हो उसका बड़ा हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाओ। उदाहरण, पुअर डैड अपना सारा ध्यान लायबिलिटीज, बड़ा घर, नई कार पर लगाते थे। रिच डैड कहते थे, पहले एसेट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। इसका मतलब यह है कि चाहे आप किसी और की कंपनी में काम करते हो, लेकिन अपनी असली एनर्जी अपने एसेट्स बनाने में लगाओ। सीख, अपने रिज्यूम बनाने से ज्यादा जरूरी है कि अपना एसेट कॉलम बनाओ। अमीर लोग अपने एसेट्स पर काम करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास दूसरों के एसेट्स बनाने में अपना जीवन गुजार देते हैं। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। रिच डैड ने एक और बड़ा सच बताया। पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा फर्क टैक्स और कॉरपोरेशंस को समझने से आता है। टैक्स का इतिहास। शुरुआत में टैक्स सिर्फ अमीरों से लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये मिडिल क्लास और गरीबों पर भी बढ़ता गया। गरीब लोग सोचते थे कि टैक्स अमीरों को सजा देता है, लेकिन असलियत में अमीर लोग कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके टैक्स से बच निकलते थे। कॉरपोरेशन की ताकत। अमीर लोग अपनी इनकम को अपने नाम से नहीं बल्कि कॉरपोरेशन के नाम से कमाते हैं। कॉरपोरेशन उनके लिए शील्ड की तरह काम करती है। पहले एक्सपेंसेस करते हैं, फिर जो बचा उस पर टैक्स लगता है। लेकिन मिडिल क्लास और गरीब लोग पहले इनकम पर टैक्स देते हैं, फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और 1 लाख रुपए कमाते हैं। पहले टैक्स कटेगा, फिर ईएमआई, बिल और बाकी खर्च निकलेंगे। अब बचत कम रह जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कॉरपोरेशन है तो पहले आप खर्च दिखा सकते हैं, जैसे ट्रैवल, ऑफिस, यूटिलिटीज, और बची हुई रकम पर टैक्स देंगे।
यही कारण है कि अमीर लोग और भी अमीर बनते जाते हैं। सीख, टैक्स से बचने के लिए नहीं, बल्कि टैक्स को समझने के लिए सीखो। कॉरपोरेशन और कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करना सीखो। अमीर बनने का एक बड़ा राज है नॉलेज ऑफ लॉ प्लस नॉलेज ऑफ मनी। मुख्य संदेश, नौकरी पर ही निर्भर मत रहो, अपने एसेट्स पर ध्यान दो। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं। टैक्स और कॉरपोरेशंस की दुनिया को समझो, यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। दोस्तों, लेसन 5 और लेसन 6, जहां रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं और सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। अगर यह हिस्सा आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए आपको कॉरपोरेशन और टैक्स वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसा असल में सिर्फ एक आइडिया है। अगर तुम्हारे पास सही ज्ञान है और तुम्हारा दिमाग सक्रिय है तो तुम पैसा बना सकते हो। सोच का फर्क, गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा सुरक्षित नौकरी और तनख्वाह पर टिके रहते हैं, लेकिन अमीर लोग मौके तलाशते हैं और नए नए तरीके से पैसा पैदा करते हैं। अमीर लोग पैसों की दुनिया में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग मार्केट की हलचल से भी कमाई का मौका ढूंढ लेते हैं, जहां गरीब लोग डरकर भाग जाते हैं। वही अमीर लोग सीखकर और सही रिस्क लेकर पैसा कमाते हैं। उन्हें सिखाया गया था, पैसा हमेशा उन्हीं के पास जाता है जो मौके को पहचान लेते हैं। सीख, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि बुद्धि और अवसर को पकड़ने से आता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेसन 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। जब रॉबर्ट बड़े हो रहे थे तो उनके पुअर डैड कहते थे, नौकरी लो ताकि तुम्हें स्थिर तनख्वाह और सुविधा मिले। लेकिन रिच डैड कहते थे, नौकरी मत देखो, स्किल्स सीखो। अगर तुम्हें बिक्री करना आती है, मार्केटिंग आती है, लोगों को मैनेज करना आता है, तो तुम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हो। असली शिक्षा, रिच डैड ने रॉबर्ट को सलाह दी, अलग अलग नौकरियां करो, सिर्फ सीखने के लिए। अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सबक सीखो। जितनी स्किल्स बढ़ेंगी उतनी ही तुम्हारी फाइनेंशियल पावर बढ़ेगी। उदाहरण, पुअर डैड अपनी पूरी जिंदगी एक ही फील्ड, एजुकेशन, में गुजारते रहे, लेकिन रिच डैड ने कई अलग अलग बिजनेसेस से सीखा और ग्रो किया। इसी वर्सेटिलिटी ने उन्हें अमीर बनाया। सीख, अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो हमेशा सीमित रहेंगे, लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे तो एक दिन पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। मुख्य संदेश, पैसा मेहनत से नहीं, सोच और अवसर पहचानने से बनता है। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। नौकरी को सिर्फ एक सीखने का मैदान मानो, न कि जिंदगी का आखिरी लक्ष्य। स्किल्स आपकी सबसे बड़ी एसेट्स है। दोस्तों, अगले पार्ट में हम बात करेंगे ऑब्स्टिकल्स और एक्शन प्लान, जहां रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने के रास्ते में कौन सी बाधाएं आती हैं और उनसे कैसे बाहर निकला जाए। अगर यह हिस्सा आपको प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में लिखिए आप कौन सी नई स्किल सीखना चाहते हैं जिससे आपके इनकम के रास्ते बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आखिरी और सबसे जरूरी पार्ट आप तक पहुंचे। बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स। रिच डैड कहते थे, हर इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन बीच में 5 बड़ी बाधाएं आ जाती है। 1, डर, फियर। सबसे बड़ा डर होता है पैसा खोने का डर। गरीब लोग इस डर से कभी निवेश नहीं करते। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर पर काबू पा लेते हैं और उससे सीखते हैं। याद रखो, असली हार तब होती है जब आप कोशिश ही नहीं करते। 2, संदेह, डाउट। लोग हमेशा खुद से पूछते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये सही है? ये संदेह उन्हें मौके से दूर कर देता है।
अमीर लोग भी सवाल पूछते हैं, लेकिन वे रिसर्च और एक्शन से जवाब खोजते हैं। 3. आलस, लेजीनेस। मिडिल क्लास लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन असल में वे प्रायोरिटीज गलत सेट करते हैं। अमीर लोग हमेशा समय निकालते हैं सीखने और एसेट्स बनाने के लिए। 4. बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। पुअर डैड की आदत थी पहले दूसरों को पैसे देना, आखिर में खुद को। रिच डैड की आदत थी पहले खुद को पे करना, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है अपनी बचत और निवेश को प्रायोरिटी दो। 5. अहंकार, एरोगेंस। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब आता है, वे सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग हमेशा लर्नर्स रहते हैं। ईगो छोड़कर सीखते रहो, तभी ग्रोथ होती है। एक्शन प्लान, शुरुआत कैसे करें? रिच डैड कहते थे, नॉलेज और एक्शन, यही 2 चीजें तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएंगी। कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, किताबें पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो, अमीर लोगों की सोच समझो। एसेट कॉलम बनाओ, चाहे छोटा ही क्यों न हो, कोई इनकम जनरेटिंग एसेट जरूर लो। एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, लायबिलिटीज को कम करो और एसेट बनाने पर ध्यान दो। स्किल्स सीखो, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग। जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, उतनी ताकत बढ़ेगी। रिस्क लो और एक्शन करो, इंतजार मत करो, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके शुरू करो। याद रखो, अमीर बनने के लिए परफेक्ट मौका कभी नहीं आएगा। शुरू वही लोग करते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं। पूरी किताब का मुख्य संदेश, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो, अपने एसेट्स पर काम करो, सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो। टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत को समझो, अमीर लोग मौके को पकड़कर पैसा इजाद करते हैं। स्किल्स सीखने के लिए काम करो, न कि सिर्फ तनख्वाह के लिए। अमीर बनने के रास्ते में डर, आलस, संदेह, बुरी आदतें और अहंकार सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की पूरी ऑडियो बुक समरी हिंदी में। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये सोच, शिक्षा और सही निर्णयों का परिणाम है। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए आप इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या ले पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज मिलती रहें। याद रखिए, पैसे के लिए मत भागो, पैसे को अपने लिए भागना सिखाओ। आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, बस शुरुआत आज से करनी है।